ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 20 पर चल रहा है। थोड़ा सा इस पे चिंतन करके इसको प्रणाम करके फिर 21वां श्लोक चालू करेंगे। कर्मयोग का सिद्धांत, कर्मयोग की बातें यहां प्रभु कर रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रभु की कृपा से सामने से मिलता है। वो उम्मीद नहीं करता किसी से, अपने आप मिलता है। लेकिन उसकी अपेक्षा रखने का भाव नहीं होगा, किसी से भी वो अपेक्षा नहीं रखता है। इस भक्त से कितना आएगा ऐसा भाव नहीं होगा उसका। उसको पता है देने वाला हजारों हाथ वाला ऊपर बैठा है, किसी न किसी को निमित्त बनाकर भेज देगा। यदि वो देना चाहता है तो, और यदि वो प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा होगा तो प्रभु अपने आप भेज देंगे। ईश्वर यदि देना नहीं चाहता है तो फिर 50 लोगों के सामने जाकर भीख मांगो, उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। देने की बात तो दूर रही, देखेगा भी नहीं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति वो है ईश्वर की इच्छा से जो मिल जाए वो स्वीकार करता है, लेकिन लेने की अभिलाषा नहीं रखता है। और श्रेष्ठ पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, एक अवधूत कक्षा वाले और एक आचार्य कक्षा वाले। अवधूत कक्षा के जो श्रेष्ठ पुरुष है वो वंदनीय है, लेकिन वो सभी के लिए आचरणीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन अलग है। संसार के लोग उनकी अनुवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आचार्य है उनका वर्तन मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होता है, आइडियल होता है। इसलिए आचार्य शब्द की व्याख्या को देखें तो शब्दों से बताए वो नहीं, आचिनोतिथि आचार्या, अपने ज्ञान के, अपने अनुभव को आचरण करके बताए, वो आचार्य है, वो श्रेष्ठ है। और ये लोग जो प्रयास करते हैं, उनके नज़दीक के लोग जो उनके प्रति आदर सम्मान का भाव रखते हैं और उनको देख करके अपना जीवन बनाते हैं, वे तो लाभान्वित होते ही हैं। लेकिन कई लोग हैं जो उनके नज़दीक नहीं हो सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे महापुरुषों का सन्निकट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह महापुरुष दूरी रख रहा है, डिस्टेंस रख रहा है। वो तो बड़ा सरल है, सबके लिए है, उसके द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। ये संभव नहीं है कि सारे लोग उनके पास रह सके, नहीं तो फिर वो महापुरुष तो हर वक्त लोगों से घिरा हुआ रहेगा। तो स्वाभाविक है बहुत कम लोग उस महापुरुष के समीप रहते होंगे। वो तो लोग समीप से उन महापुरुषों के जीवन को देख करके अपने जीवन को, अपने आचरण को बदल करके
अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते ही हैं, तो क्या वो दूर के लोग हैं वो लाभान्वित नहीं होते हैं? वो भी अवश्य लाभान्वित होते हैं। कैसे होते हैं? महापुरुष के हृदय कमल से जो प्रार्थना प्रकट होती है वो समग्र विश्व का, समग्र समाज का कल्याण करती है। उनके अनुभवपूर्ण ग्रंथों का चिंतन मनन करके सभी लोग लाभान्वित होते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। पर्सनल दर्शन करके जीवन को धन्य बनाना एक बात है, और उनके आभा मंडल से प्रकट हुए ज्ञान का आचरण करना, अपने जीवन में उतारना, यह जीवन को श्रेष्ठतम बनाता है। वो अलग ही बात है। और उनकी कृपा स्वतः ही प्राप्त होती रहती है। तो ये लाभ अति सूक्ष्म रूप से मिलता रहता है सबको। इसी सिद्धांत, इसी विचार को गीता अध्याय 3 के 21वें श्लोक में और विस्तृत रूप से, गहनता से, गूढ़ रहस्यों के साथ समझाते हैं प्रभु। तो आइए 21वां श्लोक ले। गीता अध्याय 3 श्लोक 21 का शाब्दिक अर्थ है कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। समाज के श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ का हमने चिंतन किया है कि श्रेष्ठ लोग किसे कहते हैं? जिस प्रकार का आचरण करते हैं, लोकः तत् अनुवर्तते, लोग उसका अनुवर्तन करते हैं, रिपीटेशन करते हैं। सह यत प्रमाणम कुरुते, ये श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे प्रमाण, जो प्रमाण निश्चित करता है, लोकः तत् अनुवर्तते, लोग उसी को प्रमाण मानकर उसी महापुरुष श्रेष्ठ व्यक्ति के पीछे चलते हैं। ये याद रखना है कि गतानुगतिता ये मनुष्य का स्वभाव है, एक दूसरे के पीछे चलना। सोशल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि मोस्ट पीपल आर फॉलोअर्स। उनको किसी लीडर की आवश्यकता होती है। वो किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं, और जिसका भी व्यक्तित्व प्रमुख हो, पर्सनैलिटी ऊंची हो, लोगों के अपने स्वभाव या अभिव्यक्ति के साथ, एक्सप्रेशन के साथ अनुकूल हो, तो लोग उसे अपना आदर्श बना लेते हैं, अपना हीरो बना लेते हैं और उसके जैसा आचरण करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। छोटा बालक भी है, जब बड़ा होता है तो घर में बड़े लोग हैं उनका अनुकरण करता है, उनका अनुसरण करता है। बेटा यूजुअली पापा को फॉलो करता है, उसके लिए पापा आइडियल होते हैं। और पापा सुबह दोपहर शाम जब भी देखो मोबाइल लेकर घूमे, तो छोटा बालक हाथ में डिब्बा भी आ गया या कुछ ऐसा खिलौना भी आ गया उसके हाथ में, तो उसको कान के पास ले जाकर हेलो हेलो करता ही रहेगा, हेलो हेलो करके घूमेगा। उसे लगता है कि ये कोई बहुत अच्छा आचरण है, मुझे इसका अनुसरण करना है। अब लोग तो फॉलो करेंगे, तो इसका अर्थ जो बड़े हैं
जिनके सामने देख करके लोग अपना जीवन बनाते हैं, उनका ये दायित्व बन जाता है, उनका ये कर्तव्य बन जाता है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनका आचरण शुद्ध हो। विचारकों ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि एक व्यक्ति की रिस्ट वॉच यदि बिगड़ेगी तो वो अपने हर प्रोग्राम में डिले होता जाएगा। उसकी घड़ी डिले होगी तो वो ट्रेन या फ्लाइट को चूक जाएगा। वो एक आदमी है, लेकिन समझो जैसे पहले घंटाघर की घड़ी होती थी, लोग उसको फॉलो करते थे, तो अगर उस घंटाघर की घड़ी बिगड़ जाए तो, क्योंकि पहले उस टावर की घड़ी को देखकर तो वो अपनी रिस्ट वॉच का समय मैच करते थे या फिर रेडियो से अपनी घड़ी को मैच करते थे, तो उस वक्त रेडियो टाइम, रेलवे टाइम और घंटाघर का टाइम ही मान्य होता था। अब जिस घड़ी को देखकर, टावर की घड़ी को देखकर लोग अपनी घड़ी का समय सेट करते हैं, वो घड़ी पीछे हो गई तो शहर के कई लोगों की ट्रेन छूट जाएगी। अब जैसे टावर की घड़ी को बिगड़ने का अधिकार नहीं है, ऐसे ही समाज में जो नेतृत्व करते हैं वो लोग चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, माता पिता के रूप में परिवार में आप बड़े हैं, स्कूल के अध्यापक आप हैं, तो विद्यार्थी आपको आदर्श मानते हैं, वे आपको फॉलो करते हैं। सामान्य रूप से टीचर ऐसा कह सकता है कि ये तो मेरी नौकरी है, 8 घंटे की, दिन में 6 पीरियड पढ़ाने हैं मुझे, सैलरी के लिए मैं करता हूँ या करती हूँ, कोई मैडम होगी तो उसके लिए काम होगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि सामने बैठे हुए विद्यार्थी उसको अपना आदर्श मानते हैं। टीचर ने ऐसा कहा। अब देखो, छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि टीचर ने ऐसा कहा है, तो ये दायित्व है। किसी भी क्षेत्र के नेताओं को अनुशासनहीनता का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सेवक यदि कोई गलती करे, भूल करे, तो उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व मालिक का होता है। कानून में भी ऐसा है। समझ लीजिए आपका स्टाफ कोई मिस्टेक करे और डिपार्टमेंट की कोई इंक्वायरी आए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे स्टाफ की मिस्टेक है। ऐसा कहकर आप छूट नहीं सकते हैं। सेवक यदि भूल करे तो वो दोष मालिक का भी होता है। अनुयायी यदि कोई भूल करे तो उसका दोष नेता का होता है। और शिष्य यदि भूल कर दे तो उसका दोष गुरु का होता है, वो भी हिस्सेदार है उसमें। और इसलिए अधिक सावधान रहना है नेता लोगों को, क्योंकि जैसे मनुष्य का स्वभाव है नकल करना, और वो अनुसरण भी करता है, नकल भी करता है, तो उसमें दोष का अनुसरण तुरंत करता है। गुण का अनुसरण करने में उसको समय लगेगा, उसमें परिश्रम लगता है, लेकिन दोष को फॉलो करना वो बहुत सरल होता है, तुरंत पकड़ लेता है। जैसे छोटे बालक को गायत्री मंत्र रटाना पड़ता है, लेकिन गाली कहीं से भी बच्चे से सीख कर आ जाता है घर में, अब शब्द तुरंत सीख जाएगा। गुण का अनुसरण कठिन होता है, दोष का अनुसरण सरल होता है।
इसलिए लोग पहली बात तो दोष को तुरंत पकड़ लेते हैं। दूसरा, नेता में जब कोई दोष देखा जाए तो फॉलोअर्स अपने दोष को जस्टिफाई करते हैं। अरे वो तो इतने बड़े आदमी कर रहे हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। जैसे कोई बाबा लोग धूना लगा करके गांजा सुल्फा पीते हैं तो समझो उनको किसी ने गुरु बना रखा है, मान रखा है या अपना आदर्श माना, तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु पीते हैं तो हम भी पीते हैं, उसी रास्ते पर चलेंगे। लोग दोष का अनुसरण जल्दी से करते हैं। दोष का अनुसरण करने में उनको सरलता होती है। इतना ही नहीं, नेता के दोष को देखकर वो अपने दोष को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, लेकिन जस्टिफाई बहुत करते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं उस दोष को करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय के इस 21वें श्लोक में केवल स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को वार्न कर रहे हैं। अर्जुन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। अर्जुन अपने समय में कई लोगों का हीरो था, पराक्रमी योद्धा था, श्रेष्ठ महाबली था। युद्ध में उसने कभी हार नहीं मानी है, कभी हारा नहीं है। इसलिए अर्जुन का एक नाम है विजय। वो उसका कमाया हुआ नाम था। युद्ध में कभी भी उसकी पराजय नहीं हुई और इस कारण वो कई लोगों का आदर्श था, वीर पुरुष था, सफल योद्धा था। वो व्यक्ति जीवन की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, फिल्मी भाषा में कहें तो ये महाभारत का क्लाइमैक्स है, महाभारत का युद्ध। तो इस क्लाइमैक्स के सीन में जीवन के ऐसे शिखर पर रहा हुआ अर्जुन अब जब भाग जाए, अपने कर्तव्य को, स्वधर्म को छोड़कर निकल जाए, तो आने वाले हजारों वर्षों तक कितने लोगों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ऐसे कैसे भाग कर जा सकते हैं? अरे भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति में भाग कर जा सकते हैं। अर्जुन तो भाग गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग ऐसा न कहे, इसलिए प्रभु उसको समझा रहे हैं। इसलिए अनुयायी केवल दूसरे को देखकर ही सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ से नहीं सोचते हैं। वे मालगाड़ी का इंजन एक ही होता है, लेकिन 100 डब्बों को खींचता है। ऐसे ही समाज में तो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो कुशलता से समाज का नेतृत्व करते हैं। नेता का 2 आचरण होता है, एक बाह्य जो दिखता है और दूसरा आंतरिक, इंटरनल, जो दिखता नहीं है, उसको समझना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही होता है। आचरण का एक बाह्य रूप होता है और एक आंतरिक रूप होता है। अधिकतर लोग केवल बाह्य आचरण को देख करके, एक्सटर्नल आचरण को देख करके आपको जज करने लगते हैं, आपके ऊपर एक लेबल लगाने लगते हैं, वो आपको प्रिडिक्ट भी करने लग जाते हैं। ये लोगों का स्वभाव है। वे अंदर की बात, आंतरिक जो कारण है वो नहीं समझते हैं। महाभारत का दृष्टांत है, युधिष्ठिर जीवन भर सत्यवादी रहे। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया
कि उन्हें असत्य भाषण करना पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जाकर कहते हैं, द्रोण जब प्रभावी रूप से युद्ध कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए आवश्यक था कि उनका मोराल तोड़ दिया जाए, और वो एक ही बात से टूटता था कि द्रोण को पता चले उनका प्यारा पुत्र, उनका लाडला पुत्र अश्वत्थामा अब नहीं रहा। अफवाह फैलाई गई, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः। लेकिन द्रोण भी कोई पागल व्यक्ति नहीं थे, वो भी बड़े विलक्षण व्यक्ति थे। युद्ध नीति जानते थे कि वार में ऐसा होता रहता है। कई सारी बातों को मानने वाले द्रोण नहीं थे। वो सत्य की जांच करने जाएंगे। किसके पास जाएंगे? उनके पास एक ही व्यक्ति था, युधिष्ठिर। उनको पता था कि युधिष्ठिर कभी असत्य भाषण नहीं करेगा। द्रोण युधिष्ठिर के पास आए। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए। उन्होंने कहा कि आपके पास द्रोण आएंगे। भगवान पहले ही समझ गए थे, और आपको यह असत्य कहना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारे गए। युधिष्ठिर कहते प्रभु को कि प्रभु मेरी वाणी असत्य बोलती ही नहीं है, असत्य भाषण होता ही नहीं है मेरे से। भगवान कहते करना पड़ेगा, धर्म के लिए करना पड़ेगा। अब देखिए, सत्यम धर्म, सत्य ये परम धर्म है, लेकिन यहाँ धर्म प्रवर्तक, धर्म पुरुष, पूर्णावतार स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं तुम्हें असत्य भाषण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तम ध्येय है, यहाँ पर लोगों का कल्याण है। और फिर वो जो युधिष्ठिर से बुलवाया गया, नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। अब ये जो एक असत्य भाषण युधिष्ठिर ने किया, पूरे जीवन में श्वेत पटल रहे हैं युधिष्ठिर, बिल्कुल मिल्क वाइट कैनवास के साथ रहे हैं युधिष्ठिर अपने पूरे जीवन में, कभी झूठ नहीं बोले। लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। तो कितने लोग कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा, तो हम भी तो बोल ही सकते हैं। नहीं, वो तो बोलना भी नहीं चाहते थे। तो युधिष्ठिर की एक छोटी सी घटना, केवल बाह्य आचरण लोगों ने देख लिया कि युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोला था, पर उसके अंदर में क्या था वो तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भगवान ने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया, तो हम बोले तो कौन सी गलती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। तू छोटे से 100 रुपये के फायदे के लिए 5 झूठ बोलता है और अपनी तुलना युधिष्ठिर से करने लगा है। ये अयोग्य है, लेकिन लोग ऐसा ही सोचते हैं। ये पब्लिक मेंटलिटी है, सामान्य व्यक्ति ऐसा ही करता है और उसी को ही फॉलो करने लगता है। इसलिए वो आंतरिक हेतु को, इंटरनल पर्पस को नहीं समझते हैं। वो केवल बिहेवियर को ही, एक्सटर्नल बिहेवियर को देखकर ही बस अपना मन बना लेते हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं। इसलिए नेता का यह कर्तव्य बनता है
इतिहास में जाए तो ज्यादा प्राचीन इतिहास में न जाएं, महाभारत को 5300 साल पहले की बात हो गई है, वो तो बहुत दूर की बात मान लो आप। अभी 100 वर्ष पहले की बात है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसमें गांधी जी ने असहकार का मूवमेंट शुरू किया, सत्याग्रह का, और विनोबा भावे जी को प्रथम सत्याग्रही बनाया। विनोबा जी गांधी जी से कई गुना विद्वान थे। वो केवल उम्र में गांधी जी से छोटे थे, अन्यथा ज्ञान की दृष्टि से वो बहुत ऊंचे थे। देखे तो गांधी जी उनके सामने कुछ भी नहीं थे। ये विनोबा जी की महानता थी कि वो गांधी जी का आदर करते थे। तो विनोबा जी को गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही बनाया और असहकार आंदोलन छेड़ दिया, असहकार आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन 3-4 दिन के अंदर वो आंदोलन समग्र भारत में फैल गया। इतना ही नहीं, वो वायलेंट हो गया, हिंसक हो गया। लोगों ने पुलिस स्टेशन जलाना शुरू कर दिए, गवर्नमेंट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, आपस में अपने विरोधियों को मारना शुरू कर दिया। ये न्यूज़ जब गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने आंदोलन को रोक दिया। आप इतिहास में देख सकते हैं, ये सब चीजें लिखी हुई है। और उस समय के कई नेताओं को लगा कि गांधी जी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। विनोबा जी को भी यही लगा, लिखा हुआ है इतिहास में, आप पढ़ सकते हैं, झूठी बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जिस तरह से पूरी मूवमेंट शुरू की थी और जिस तरह से उस समय भारत की आबादी 25 से 30 करोड़ थी, उस आबादी ने उत्साह निर्माण किया। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उस समय यदि असहकार आंदोलन को गांधी जी विड्रॉल नहीं करते तो भारत को फ्रीडम पहले ही मिल जाता, और पहले ही मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि जिन्ना जवाहर जैसे लोग पैदा ही नहीं होते। नेहरू जिन्ना तो बहुत बाद में आए हैं, उनकी वजह से आर्यवर्त के टुकड़े हुए। धर्म के आधार पर राष्ट्र को तोड़ा गया, दूसरे धर्म को उनके धर्म के अनुसार स्टेटमेंट बने वो दे दिया, और बाकी जो बचे वो सेकुलर। कितनी मूर्खता की इन लोगों ने, जिनके दुष्परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं, और ये न जाने परिणाम आगे जाकर और कितने बुरे होंगे यदि उस भूल को अब भी समय पर सुधार नहीं लिया गया। तो टोटली अनजस्ट है। 2 विभाजन यदि होते हैं तो एक स्टेट उसके धर्म का स्टेट बन जाता है और बाकी बचे वो सेक्युलर। क्यों भाई? तो जो बाकी बचा वो भी धर्म का स्टेट बनना चाहिए था और उसी के अनुसार वो चलना चाहिए था। जहां पर मेजॉरिटी है वो न्याय होता है, और अब उस देश में 30% को माइनॉरिटी घोषित कर रखा है। कितनी बेवकूफ़ी है। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है कि 30% को माइनॉरिटी घोषित कर रखी हो। माइनॉरिटी तो 2-3% होती है, 30% की माइनॉरिटी नहीं होती है। और सारी सरकारी सुविधाएं माइनॉरिटी के नाम से वो लेते रहते हैं। ये नेताओं की मिलीभगत है। ये नेताओं का उनका एक धर्म का प्रेम, वोट बैंक के लिए दूसरे धर्म के साथ गद्दारी है। छोड़ो, अभी आक्रोश व्यक्त नहीं करना है, लेकिन कहने का आस है वो असहकार आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा, क्योंकि जनता समझ नहीं सकी आंतरिक उद्देश्य को। और ये बात होती है हमेशा
और उसकी जागृति की जिम्मेदारी उन नेताओं को रखनी थी, जिसमें जनता का इसमें जनता का कोई दोष नहीं, क्योंकि उनको समझाना नेता का दायित्व होता है। आगे का चिंतन कल करेंगे, थोड़ा बड़ा हो रहा है।